हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, अभी कोड के बारे में चर्चा की जा रही थी ने पिछले वीडियो में। तो अब उसके आगे कोड के टाइप्स आप पढ़ें और कोड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे कोड होते हैं, आइए चलिए जानते हैं। लेकिन एक बार फिर फोकस कर देते हैं कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कोड मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक शून्य कोड होता है, एक सम कोड होता है, एक रिजु कोड होता है और जबकि एक लास्ट 360 डिग्री का संपूर्ण कोड होता है। और इनकी अवधारणा पे 3 और कोड होते हैं जिनका नाम होता है न्यून कोड, अधिक कोड और बृहत कोड। जबकि कोड तो 2 रेखाओं से मिलकर बनता है, लेकिन अन्य और भी कोड होते हैं जिनके बारे में आज जानते हैं। तो कोड क्या होते हैं, आइए चलिए बोर्ड की ओर। एक होता है अब ये क्या हो गया, ए हो गया, यह ओ हो गया, ये बी हो गया और ये सी। ओ ए, ओ बी और ओ सी, जो आप देख सकते हैं कि ओ ए, ओ बी और ओ सी 3 किरण हैं, 3 रे। किरण यानी RAY रे हैं। तो 3 रेज हैं जिनके द्वारा 2 कोण यानी 2 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो इन्हें हम कहते हैं संलग्न कोण। कौन सा कोण कहते हैं? संलग्न कोण। संलग्न कोण है जिन्हें इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल भी कहा जाता है। ये संलग्न कोण। संलग्न कोण में है क्या कि दो ऐसे कोण जिनमें एक भुजा, एक किरण कॉमन हो, यानी उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में हो, और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ दूसरी अन्य भुजाएं हों या किरण हो। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? संलग्न कोण। यानी ये जुड़े हुए हैं, इनमें एक कॉमन है। कॉमन क्या है? साइड है, भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, और दोनों किरण जो हैं वो क्या है? दोनों के अपोजिट साइड यानी एक दूसरे के विपरीत हैं। जबकि इन दोनों कोणों का शीर्ष जो होता है, वर्टेक्स जो होता है, वह सबके सब क्या है? एक बिंदु पे है। समझ रहे हैं? यानी कि संलग्न कोण वे कोण होते हैं जिनमें एक कॉमन भुजा होती है, कॉमन किरण होती है, और कॉमन किरण के, उभयनिष्ठ किरण के दोनों तरफ यानी विपरीत दिशा में दोनों अन्य किरणें होती हैं, और इनका शीर्ष यानी वर्टेक्स एक बिंदु पे होता है। ठीक, इन्हें हम क्या कहेंगे? संलग्न कोण कहेंगे। अब अगला आता है, बताया गया कि अगर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में दोनों किरणें चल रही हैं तो रिजु कोण होता है, जो 180 का होता है। अब संलग्न कोण में अगर यही संलग्न कोण कुछ इस प्रकार हो, कि दोनों का अगर योग करें, जोड़ें, तो 180 अंश आए, तो इन्हें हम रिजु रेखीय कोण या रेखीय युग्म कहते हैं। अब बात समझ में आई? यानी कि ये दोनों कोण मिलके जो 180 बनाते हैं तो यह एक रेखा पे हो जाता है। इन्हें हम क्या कहेंगे? रिजु रेखीय कोण या रेखीय युग्म। यानी ऐसे दो संलग्न कोण जिनका योग 180 यानी 180 डिग्री हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? रेखीय युग्म या रिजु रेखीय कोण कहेंगे। समझ में आ रही बात? चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए 2 रेखाएं हैं,
एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित करना यानी इंटरसेक्ट इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें एक कोण ये और एक कोण ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दिखाई दे रहा है। उसी तरह यह भी कोण बन रहे हैं, यानी कि यह कोण नहीं बन रहा है, ये भी बन रहे हैं कोण। तो ये मान लो 1 2 3 4। तो इसमें कोण 1 एंड और कोण एंगल 3, 1 एंड 3 ये दोनों क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण हैं। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण हैं। इसके आगे कोण लिख देंगे। इसी प्रकार कोण 2 एंड कोण 4 यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये भी शीर्षाभिमुख कोण ही होंगे। इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं और ये आपस में सदैव बराबर होते हैं। ध्यान देना, सदैव बराबर होते हैं। तो ध्यान देना कि इन कोणों का नाम 1 2 3 4 है, यानी कि इसका ये 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है। तो इसको कोण का नाम दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ ABCD जिस प्रकार से ABCD भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ इसका नाम दे सकते हैं, अक्षर या अंक। ओके, अब इनके आगे चलते हैं, कुछ और कोण के बारे में जानते हैं। कुछ और कोण क्या होते हैं कि जिस प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं संलग्न कोण एक ऐसे यह दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है? इन दोनों को जोड़ेंगे तो लग रहा है कि 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि 90 होगा या नहीं। यदि दो कोणों का योग, इनको हम अलग कर लेते हैं। यदि दो कोणों का योग एक समकोण यानी 90 अंश के बराबर हो तो उन्हें कोटि पूरक कोण यानी इंग्लिश में कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोटि पूरक कोण कहते हैं। जिस प्रकार से अगर 50 है, कोई 50 डिग्री है और कोई दूसरा 40 डिग्री, तो इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा? 90 डिग्री। अब मान लिया जाए कि फर्स्ट एंगल दिया हो 60 डिग्री, तो सेकेंड एंगल क्या होगा? तो सीधी सी बात है, नो बकवास, कुछ भी ध्यान दे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि दोनों जोड़ने पर जब 90 डिग्री आएगा तो क्या करेंगे? यानी 90 डिग्री यानी 90 अंश में से एक को घटा देंगे, दूसरा फाइंड हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए सेकेंड कोण निकालना है, सेकेंड एंगल निकालना है, कोण बना दे इसे। सेकेंड एंगल निकालना है तो 90 डिग्री में से 60 डिग्री को घटा देंगे तो 30 डिग्री आएगा। वही सेम टू सेम परिभाषा रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। यदि दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात कि
जिस प्रकार 120 और प्लस 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 180, यानी 120 और यह 60 120 और 60 ये एक दूसरे के क्या हैं, संपूरक हैं। संपूरक कोण को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर उसी प्रकार अगर फर्स्ट कोण फाइंड हो कि फर्स्ट एंगल 135 है तो सेकेंड एंगल क्या होगा? तो सीधा सा अर्थ है कि सेकेंड कोण को 180 में से घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी क्यों 180 में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 ही आएगा, इसलिए हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब 0 में से 5 नहीं घटेगा, वह जानते हो कि बोरो लेना होता है, उधार कर्ज लेकर घटाया जाता है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या बचेगा? 4 बचेगा, यानी 45 डिग्री आएगा। इन्हें ऐड कर लेंगे तो 180 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या जानकारियाँ मिली संलग्न कोण के बारे में, ऋजुरेखी कोण या रेखी युग्म के बारे में, और शीर्षा विमुख कोण, और कोटिपूरक एंड संपूरक। ये नहीं कि इनको केवल इसका यूज नहीं है, ज्यामितीय गणित में ज़्यादा उपयोग है, तो इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। और एक चीज़ रह गई बात कि आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, किसी भी संस्थान में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अगर किसी भी टीचर से बार बार पूछते हैं तो वह बार बार एक ही चीज़ बताने में कोताही बरत सकता है या गुस्सा कर सकता है। लेकिन अगर आपको YouTube पे वीडियो देख करके इतना इजीली अगर समझना है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करें, फिर पीछे जाइए, फिर वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं फिर से वही काम बताता रहूँगा। यानी कि जो बता चुका हूँ फिर वही रिपीट होगा, आप समझ जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो को आगे पीछे करने से मैं नहीं थकूँगा, आप समझ जाएंगे। लेकिन पर्सनली मिल करके आप जो कार्य करते हैं, बार बार पूछते हैं, उसमें मैं थकूँगा। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ को बार बार रिवाइंड करेंगे तो न मैं थकूँगा और आपको भी आसानी से काम कर सकते हैं। तो वीडियो का फ़ायदा उठाइए, इस चैनल का फ़ायदा उठाइए और बने रहिए इस चैनल के साथ। और यह चैनल आपको मैथमेटिक्स के टॉप ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।